हेलो एंड वेलकम टू प्रेप मित्रा। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा फिजिक्स है उसमें जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज यानी कि आवेश। और चार्ज होता क्या है? चार्ज आप लोग जानते ही हो, दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो वही जब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है इसकी किसी भी बुक में, या आपकी टीचर आपको इसकी शुरुआत कराएंगे, तो चार्ज को हम जो हमारे सिंपल से एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हीं से डिफाइन करने की शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट तो यही है, आप इसको करके भी खुद भी देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं। अपने अगर सूखे बाल होंगे उन पे कंघी को बार बार रगड़ेंगे और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो कंघी होती है उस पे वो कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होता है कि हमारी जो कंघी है वो बालों से रगड़ने पे उस पर कोई चार्ज आ गया है, और जब वो कागज़ के टुकड़ों पे जाता है तो कागज़ के टुकड़ों पे उसका अपोजिट चार्ज होता है और वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे क्या है, उसमें हमारे बहुत सारे और जो है कि एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं। जैसे कि वो क्या करता है कि बिल्ली की खाल को कांच से रगड़ता है, या एबोनाइट की जो छड़ होती है, रॉड, उसको भी अलग अलग मटेरियल से रगड़ के देखता है और बताता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। इस प्रकार से बताता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी पे और नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी पे। ठीक है, इसके लिए चलो इसको रफ कर देते हैं और आपको फिर से बताते हैं क्या होता है कहानी। हाँ तो जी, अब यहाँ पे हम जब भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे या रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। एक से चार्ज निकलता है और दूसरे पे चला जाता है, या इससे निकलेगा तो इस पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, चार्ज का निकलने का मतलब ये हुआ कि आप जो आप जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बिल्कुल नाभिक में रहते हैं अंदर। बाहर क्या रहता है किसी के भी? बाहर हमारे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है निकलने की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे तो क्या होंगे, एक से चार्ज निकल जाएगा। यानी एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। और जिस पे चले गए या जिस पे जमा हुए हैं उस पे क्या हो जाएगा, सॉरी, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उस पे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे निकल जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने पे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को किस से रगड़ते हैं तो किस प्रकार से किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे नेगेटिव चार्ज आता है, या ये कहें कि किस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किस पे जमा होते हैं। तो यहाँ पे ये सीरीज है जो, इसमें जो मटेरियल हमारा ऊपर होगा, जो मटेरियल हमारा ऊपर होगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो मटेरियल हमारा नीचे होगा सीरीज में उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये सिल्क है, सिल्क क्लोथ। सिल्क क्लोथ आपने देखा ही होगा, सिल्क की साड़ी भी होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम इस सिल्क के क्लॉथ को पहली कंडीशन में मैं इसको किससे रगड़ता हूँ, ग्लास रॉड के साथ लगा रगड़ता हूँ, यानी कांच के रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा। तो अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में ऊपर कौन है इस सीरीज में, ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड ऊपर है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सिल्क ग्लास के कंपैरिजन में नीचे है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर ग्लास और सिल्क रॉड को रगड़ते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं क्या करूँ, सिल्क क्लॉथ को एम्बर रॉड है जो, सॉरी, एम्बर एम्बर भी है ही वैसे, यहाँ एम्बर रॉड है जो, इन दोनों को आपस में रगड़ूंगा, सिल्क और एम्बर को। तो क्या हो जाएगा, सिल्क और एम्बर में से कौन ऊपर है, सिल्क ऊपर है। तो जो कम
इस सीरीज में ऊपर होगा उस पे कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। यानी कि सिल्क पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि सिल्क पे जब ग्लास से रगड़ा था तब तो नेगेटिव चार्ज आया था, लेकिन अंबर के साथ रगड़ने पे इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अंबर के कंपैरिजन में ये उससे क्या है, सीरीज में ऊपर है। तो ऊपर जो होगा उस पे पॉजिटिव आएगा और नीचे जो होगा उस पे नेगेटिव आएगा। एबोनाइट की छड़ देखो सबसे नीचे है, तो ये इसको मैं किसी के भी साथ रगड़ूंगा इनमें से, तो उस पर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ये हमेशा टेंडेंसी रखेगा कि इलेक्ट्रॉन इस पे जमा हो जाए, क्योंकि ये सबसे नीचे है इस सीरीज में। और ऊपर क्या है, ये सारे के सारे हमारे अन्य मटेरियल हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी किस पे है, ये फर पे है। और ये फर जो होती है, खाल, ये बिल्ली की ली जाती है वैसे, जो बुक्स में हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी आप इनमें से किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं भाई, कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब भी हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज यही बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ पे एक मेरा सेल्फ डाउट भी है, अगर आप में से किसी को इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे हमारी ये, चलो पहले नंबरिंग कर देते हैं, इनको नंबर कर देते हैं जिससे थोड़ा सा दिक्कत ना हो, जिससे थोड़ा मतलब क्लियर हो जाए। पहले नंबर पे ये है, तो दूसरे पे ग्लास रोड है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ह्यूमन बॉडी है, पांचवें पे कॉटन है, छठवें पे वुड है, सातवें पे एम्बर है, आठवें पे रेजिन है, नौवें पे रबड़ है, 10 पे क्या है, एबोनाइट है। अब यहाँ पे ये चौथे में ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं। अब ये किस बॉडी पार्ट, मतलब किस चीज़ की बात करना चाह रहा है, हेयर हो सकता है हमारा, स्किन हो सकता है हमारा, बोन्स हो सकती है हमारी। अब इनमें से ये किस चीज़ की बात कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पे नहीं है। आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। अब ये अगर इसके हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से ये सीरीज बना रखी है, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम चार्ज को देखने के लिए, उन्हीं ऑब्जेक्ट की सीरीज है। वैसे तो ऑब्जेक्ट तो इस नेचर में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसने मैक्सिमम उन ऑब्जेक्ट को लिया है इस सीरीज में जिनको एक्सपेरिमेंटली डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें जो यूज होते हैं, उन्हीं का बनाया है। तो इस हिसाब से तो हम जो ह्यूमन बॉडी में हेयर को भी ले सकते हैं, क्योंकि इन सबको जो हम रगड़ के चेक कर सकते हैं, वो बालों से भी कर सकते हैं, अपने स्किन से भी कर सकते हैं। और बोन्स है, जैसे बोन्स तो जनरली ऐसे अवेलेबल तो होगी नहीं हमारे पास, तो बोन्स मेरे को लगता नहीं है होगा, पर हो भी सकता है कि बोन्स भी आता हो इसमें। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप में से किसी के पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस प्रकार से आप, बाकी तो आपको सारा क्लियर ही होगा कौन सी क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिसिटी सीरीज से आप देख सकते हैं कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनको रगड़ने में किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपके पास ये सीरीज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। आप हमारा दूसरा चैनल सॉल्यूशन मित्र भी देख सकते हैं, वहाँ हम ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वहाँ जाके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।